इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, ईरान में मौजूद हैं और जो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है उनसे बेहतर शायद कोई भी नहीं जानता। जॉन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमरीकी सदर का मौक़िफ़ आपने सुना होगा। वैसे तो बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं अमरीकी प्रेसिडेंट के ऊपर के एक जगह वो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो को और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द वॉर इज़ वेरी कम्प्लीट और हम वी आर वे अहेड ऑफ आवर स्केड्यूल। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या डू यू एक्चुअली फील कि ये जो उनका जो भी हदफ था वो उन्होंने हासिल कर लिया है, जो रेवोल्यूशनरी क़यादत थी उसको एलिमिनेट किया, तो और ये सिलसिला रुक जाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू? थैंक यू सो मच मुनीफ साहब फॉर हैविंग मी। देखें, ट्रम्प साहब के बयान तो ऑब्वियसली आते नहीं और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं कि हम पूरे कर रहे हैं, तो इट इज नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली वो चाह क्या रहे हैं यहाँ पे। जहां तक बात रही कि यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगा, वो पहले भी बोलते रहे कि यहाँ पे लोग बाहर आ जाएंगे जब मैं अटैक करूंगा, तो बातें बार बार उनकी गलत साबित होती हैं आई थिंक। एंड यहाँ पे जो आपने रिस्पॉन्स देखा आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट, यहाँ पे जो IRGC है उसने स्टेटमेंट ये दिया कि जंग हम खत्म करेंगे, हमारी टर्म्स पे खत्म होगी जंग। तो दीज गाइज आर नॉट विलिंग टू स्टॉप। यहाँ पे भले ट्रम्प साहब जितना भी बोलते हैं कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, एयर डिफेंसेस भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे मिसाइलें भी, रॉकेट भी उड़ते हुए जा रहे हैं दूसरी जगहों पे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो कह रहे हैं मैंने नेवी खत्म कर दी है। तो कश्ती तो मुनीफ साहब नहीं लेके आ रहे, वो यहाँ पे ईरानी यही कह रहे हैं कि आपको आना है तो मोस्ट वेलकम, बट हम तैयार हैं। और यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा ऐसा कि अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हो, डिस्पाइट हैविंग न्यूट्रलाइज द इंटायर लीडरशिप। एंड हमने देख लिया कि मुस्तफा खामनाई, आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई को भी इलेक्ट कर लिया है आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ वैक्यूम, जब एक सुप्रीम लीडर नहीं था यहाँ पे। तो क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मीट नहीं कर पाए हैं, और आई थिंक अब उनको बड़ी अफसोस के साथ वापस चले आना चाहिए विदाउट हैविंग अचीव्ड देयर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये एक इम्पैक्ट ये भी है कि हमने देखा कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ममालिक हैं उनके हवाले से इंडियन प्रेसिडेंट का, पाकिस्तान साहब का बयान आया, उसको फिर उसके ऊपर अली लारिजानी साहब का एक स्टेटमेंट आया। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस बोथ द स्टेटमेंट्स, और उनका कॉन्टेक्स्ट भी आप समझते हैं। एक इम्प्रेशन ये था कि शायद थोड़ी सी चीज़ें रुक जाएंगी और जो वहाँ पर UAE है या कतर है या बहरीन है या दीगर ममालिक, उनके ऊपर कोई इस तरह का ऑफेंसिव नहीं होगा, बट दैट कंटिन्यूज़ टू हैपन। वो हो ही जा रहा है, चला जा रहा है अभी तक मामला। तो क्या कोई देयर वाज सम कंफ्यूजन जिसकी वजह से कुछ चीज़ें रुकी थी और अब नहीं रुक रही? सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? मुनीफ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट गिवन बाय, जो स्टेटमेंट दिया था पेज़ेश्कियान साहब ने, उसको अगर आप फारसी में देखें तो उन्होंने कहा है कि हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे जो हमारे ऊपर अटैक्स में सपोर्ट ना करे। ये स्टेटमेंट था। ठीक। उसके अंदर उन्होंने टर्न करके, मीडिया ने ट्विस्ट एंड टर्न करके और ट्रम्प ने टर्न करके उसको सॉरी कह दिया और सरेंडर कह दिया। ऐसा नहीं है। क्लैरिफाइड पॉलिसी पहले भी आती रही है कलेक्टिवली और अभी भी आई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपने कहा कि दूसरी जगह पे ये मुल्कों के ऊपर ऑफेंसिव नहीं कर रहे, ये सिर्फ जो बेसिस हैं जहां से इस्तेमाल हो रही, और अब तो यूएस ने भी कह दिया हिमार्स जो है वो यूज हो रहे हैं इन मुल्कों में, और जो सपोर्ट है वो वहां से क्लियरली मिल रहा है। तो ये सिर्फ वहां पे अटैक कर रहे हैं जहां से क्लियरली अटैक हो रहा है ईरान के ऊपर थ्रू दीज कंट्रीज बाय द यूएस। तो आपने देखा कि इराटिकली इन्होंने कोई अजरबैजान को हिट नहीं किया, तुर्की को हिट नहीं किया, ओमान को हिट नहीं किया, जबकि वहां पे भी कर सकते हैं अगर एसेट्स वहां पे मूव हो और अगर वहां से ऑफेंसिव चले। तो आई थिंक दिस इज, आई डोंट थिंक यहाँ पे पेज़ेश्कियान भी अगर निगोशिएट करने की कोशिश करेगा अभी या रोकने की कोशिश करेगा, तो आई डोंट थिंक यहाँ के लोग अग्रीड होंगे उसके साथ। बहरहाल गल्फ कंट्रीज के साथ आई थिंक कुछ ना कुछ हो सकता है कि क्योंकि ओपन है कम्युनिकेशन, जहां तक मैंने सुना है बातचीत चल रही है। गल्फ कंट्रीज ने बोला है, काफी दफा रिक्वेस्ट किया है, बट अगेन एंड अगेन गल्फ कंट्रीज भी स्टॉप नहीं कर पा रही मुनीब साहब यूएस को यूज करने से उनके अपने बेसिस को, जिनको करना भी है उनको। ठीक। अच्छा, ये बड़ा मेजर हिट, ऑब्वियसली उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उन वीडियोस की जो सर्कुलेट करते हैं, बट अपेरेंटली जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि कल बहुत हिट लिया है ईरान ने भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कितना फ़र्क पड़ा है? और एक ये भी है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से फायर किए जा रहे थे, शायद उनकी तादाद में भी कमी आई है। सो कैन यू एक्चुअली वेरीफाई कि दिस इज़ द केस, ये स्ट्रेटिजिकली कम इस्तेमाल हो रहा है या उसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जा रहा है, या वाकई इस बात का खदशा है कि कुछ चीज़ें जो स्टॉक पाइल है वो डिप्लीट हो रहा है विद एवरी पासिंग डे? जी सर, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं लॉन्चर्स पे इफेक्ट पड़ा है। आई वोंट से स्टॉक पाइल पे इफेक्ट पड़ा है। स्टॉक पाइल पे कोई इनका, मेरे ख्याल में स्टॉक पाइल अभी तक जो है वो है। आई थिंक मोबाइल लॉन्चर्स क्योंकि यूएस ने और इजराइल ने टारगेट किए हैं, उसकी वजह से शायद फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अब ये जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो वही लॉन्चिंग पैड्स हैं जो 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 इनकी मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज और डिपोज में है।
तो मिसाइल्स में कमी आना मैं भी सोच रहा था कि शायद कमी आई है, लेकिन आपने आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के इलेक्शन के बाद देखा कि सबसे बड़ा जो सैल्वो गया वो उनके बाद ही गया, अभी जो कल 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 दोपहर के रात के टाइम जब हुआ है। तो आई थिंक कि यहाँ पे मिसाइल्स भी जा रही हैं, और अब तो IRGC ने कह दिया है कि 1 टन से कम की मिसाइल जो है वो नहीं भेजेंगे, हम कम से कम 1 टन की मिसाइल भेजेंगे। अच्छा। और इसके अंदर बिल्कुल जो जो कहा जाता है कि मिसाइल कम हो गया है, बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे लॉन्चर्स पे इफेक्ट पड़ा हो, लेकिन हमें तो नजर आ रही है मिसाइल्स जाती हुई, रॉकेट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तादाद से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग के जो लोकल ग्रुप से रिपोर्टिंग होती है वो उसी तादाद से कहते हैं कि भाई यहाँ से लॉन्च हो, यहाँ से लॉन्च हो, यहाँ से लॉन्च हो, यहाँ से लॉन्च हो। नंबर्स नहीं आते उसके ऊपर ऑब्वियसली, बट वी नो दैट इट इज गोइंग आउट, और उन्हीं बेसिस से मिसाइल्स जारी होती हैं जहां पे यूएस अटैक कर रहा होता है, जहां पे यूएस हिट कर रहा होता है। ठीक। टुवर्ड्स द एंड जो इस वक्त हालात हैं, ऑब्वियसली एक मुल्क है विच इज़ एट वॉर विद अ सुपर पावर, उसकी मईशत और जारी बात है उस पर भी बड़ा असर पड़ता है। मुझे याद है एक बहुत अरसे पहले एक मैगज़ीन आता था फॉर्च्यून के नाम से, शायद आपको याद होगा, यू कैन ऑल्सो रिकॉल, उस पर लिखा जाता था कि ईरान वेयर ऑयल इज़ द बेस्ट डिफेंस। सो अभी आप जो इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल है, आपको लगता है कि जब ऑयल ना बेच सकेंगे या ना आएगा ना बिकेगा और एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी, तो ये मुआशी तौर पर एक वायबल स्टेट रहेगा या लोगों के लिए, या लोगों को अब इसकी परवाह नहीं है? आपने बिल्कुल सही कहा, द लैटर आपने जो कहा कि लोगों को इसकी परवाह नहीं है, आई थिंक इनको इसकी परवाह नहीं है, ना इनको रोटी की परवाह है, ना इनको जो है पैसे की परवाह है। मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं मुनीफ साहब, तो ओमान रियाल, ईरानी रियाल मजबूत हुआ है। अच्छा। आप देखें दुनिया भर में चर्चा चल रहा है कि पेट्रोल 200 जाएगा, ये यहाँ पे इनकी इकोनॉमी स्टेबल भी है, इन्फ्लेशन भी कम हो गई है, और रियाल भी मजबूत हुआ है। सो आई डोंट नो हाउ दिस इज वर्किंग, बट ईरान इज अ हाईली, मतलब इनका अपना जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो बहुत स्ट्रांग है, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर भी, किसी भी चीज के साथ के हिसाब से। तेल अगर बेच भी नहीं सकते, खुद ही जो है वो यूज कर लेंगे अपने लिए, और नीड बेस्ड आइटम्स तो ये खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं। तो आई थिंक इनको इम्पैक्ट इतना बड़ा झटका नहीं पड़ेगा जितना दूसरी कंट्रीज को पड़ेगा अगर तेल 200 से ज्यादा कल को क्रॉस कर जाता है, किसी चीज की लाइवलीहुड आपको भी पता है मुनीफ साहब, इट इज टू मच। तो जितना यूएस कर पा रहा है, कर रहा है, मुझे लगता है कि ईरान इस पूरी जंग में सिर्फ वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है इस वॉर को, और मुझे लगता है इनको जीतने की भी जरूरत नहीं है, दे जस्ट हैव टू सर्वाइव फॉर अ फ्यू मोर डेज विद द कंडीशंस दैट दे हैव इम्पोज्ड ऑन द यूएस एंड इजराइल। ठीक, बहुत शुक्रिया जोन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई थिंक इससे बेहतर आपको टेक नहीं मिल सकता इस जंग के बारे में, और जो रेजिलियंस उन्होंने बताई है ईरान के अवाम की, वो ये कि उनको परवाह नहीं है कि मईशत कहाँ जाती है, क्या होता है, व्हाट दे वांट इज़ कि ये जंग जिस तरह जारी है और ऐसे ही जारी रहेगी।